अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ बच्चों को बड़ी शिकायतें हो जाती हैं। पहले चले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर चंद बातें। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, बहुत अहम बात है। और फिर क्वेश्चन एक बहन ने पूछा है कि कहा जाता है कि मगरिब के बाद खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर दें। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो क्या बाद में इनको खोलना जायज़ होता है? देखिए, सिर्फ दरवाजे बंद करने का हुक्म है मगरिब के बाद, और वो भी मगरिब के बाद थोड़ी देर यानी करके फिर इसके बाद आप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मगरिब का वक्त आए तो अपने बच्चों को घरों में दाखिल कर दो और दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि उस वक्त एक ऐसी मखलूक फैलती है जिसको तुम नहीं देख पाते। तो बस ये उस वक्त जिन्नात वगैरह निकलते हैं, और शरह यही बयान की कि वो अपने असरात बाद वक़्त बच्चों पे मुरतब करने की कोशिश करते हैं, मनफी असरात अगर काफिर जिन्नात हों तो उस वक्त दरवाजे बंद कर दें, फिर वो ख़त्म हो जाते चले जाते हैं। यानी तो आप दरवाज़ा तो वैसे कोई खोल के नहीं बैठता, खिड़कियाँ वगैरह तो वैसे ही बंद करने का हुक्म नहीं है। आप खिड़कियाँ खोल के रखें, दरवाजे वक्ती तौर पर बंद कर लें, और जब थोड़ा सा मसला आपने समझ लिया, तो असल में अपने घर के दरवाज़ों को बंद कर देना चाहिए। मैं असल में बात ये कह रहा था कि इस वक्त में ऐसे बहुत सारे लोग, हमारी मुलाकात हुई है ऐसे लोगों से जिनको बचपन में ही किसी न किसी असरात के जो है वो शिकार हो जाते हैं बचपन से ही, और फिर पूरी ज़िंदगी वो बेचारे परेशान ही रहते हैं कि वो जिन आते हैं, वो असर होता है और वो परेशान होते हैं, फिर परेशान करते हैं, बचपन पे कोई ना कोई असर आ जाता है। तो इस चीज़ का भी उसके अंदर कहीं ना कहीं रोल होता है। तो इस वक्त में अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऑर्डर है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म है। अब ज़ाहिर सी बात है, ये कोई ज़रूरी और लाजिम चीज़ नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म जो है ये इस्तेहबाबी हुक्म है। आप सब लोगों की हिफाजत करने वाला है, जिनके घर में बतौर ख़ास जो बच्चे हैं उनके लिए एक हिफाजत वाला हुक्म है। ये वाजिब नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई खिड़की बंद ना करेगा तो कोई गुनाहगार वगैरह हो जाएगा, वो ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिनके घरों में बच्चे हैं ख़ास तौर पर वो ऐसा इसका ध्यान रखा करें, क्योंकि फिर बच्चों को शिकायतें हो जाती हैं कई दफ़ा वो इसकी वजह से, और फिर वो पूरी ज़िंदगी परेशान रहते हैं। मेरा तो बहुत सबका पड़ा है ऐसे लोगों से जो बेचारे परेशान ही है, फिर वो असरात आते रहते हैं जिन्नात के, और वो असरात जिन्नात की होती है। कोई मियाँ हुआ की सवारी नहीं होती, ये मियाँ की सवारी तो लोगों ने अपनी तरफ से ढकोसले बना रखे हैं। कोई मियाँ की कोई सवारी नहीं होती, सब जिन्नात के असरात होते हैं। वो सारे जिन्नात आते हैं, कभी अपने आप को भाई साहब कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी साबिर पाक कहते हैं अपने आप को, कभी गौसे आज़म की सवारी कह देंगे। बिल्कुल कोई शर्म नहीं आती इनको भी, आकर के कुछ भी कह देते हैं। क्यों आकर के भाई बुजुर्गान ने दीन को मतलब यही काम रखा, ये तो फासिक का काम होता है, ठीक है। इसके बारे में बुजुर्गों ने लिखा है, कोई फासिक जिन होता है जो लोगों के ऊपर असरात डालता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये पाक रूह हैं गौसे आज़म की, ये पाक रूह हैं इन बुजुर्गान दीन को, अब यही काम रहेगा किसी की सवा के ऊपर सवारियाँ लेंगे ये आकर के? तो ये ज़बरदस्ती जो है हमारी सोसाइटी में ना, ये बकवास आम हो गई है। कुछ लोगों ने अपनी दुकानें जो है वो ऐसे कहेंगे मेरे ऊपर जिन आते तो शायद दुकान इतनी चलेगी नहीं, लेकिन कह देंगे गौसे आज़म की सवारी आ रही है, साबिर पाक की सवारी आ रही है, तो दुकान थोड़ी ज़्यादा चल जाएगी। इस तरह से लोग थोड़े ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, ज़्यादा अक़ीदत हो जाएगी, ज़्यादा बड़े बाबा बन जाएंगे, और फिर ज़्यादा पैसे हो जाएंगे और ज़्यादा नाम फ़हम हो जाएगा। तो इसलिए लोग ज़बरदस्ती नाम इस्तेमाल करते हैं, और पाखंड पर आधारित ये बात होती है। वैसे इस्लाम के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं होती। भाई ये ज़बरदस्ती लोग अपने ऊपर के मेरे ऊपर साबिर पाक आ रहे हैं, ये वली आ रही है, वो कुछ नहीं होता। ये सारे के सारे जिन्नात के असरात होते हैं, वो भी सब पे नहीं होते, कुछ तो ज़बरदस्ती की एक्टिंग भी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इबादत फरमाए, और ख़ास तौर पर अपने आपको बाबाओं से बचाओ, और अपनी औरतों को ख़ास तौर पर, उससे ज़्यादा ख़ास तौर पर अपने इन बाबाओं से बचाओ, क्योंकि ये बाबा जो है, आप कुछ बहुत सारे बाबाओं के केस तो लोगों के सामने खुलते हैं। ये बाबा पैसे भी लूट लेते हैं और जिस्म भी लूट लेते हैं, और मजबूरी भी कर देते हैं। वो पूरी ज़िंदगी फिर टॉर्चर रहती है, वो बता नहीं पाती, उसको सदमाते रहते हैं कि मैंने अपने घर को सुधारने के लिए, अपनी मुश्किल दूर करने के लिए मैं किसके साथ में लेट गई, सो गई बाबा के साथ में, और फिर वो परेशानी भी हल नहीं होती, और फिर उसके बाद में परेशानी ज़िंदगी भर की रहती है। दिमाग में एक नासूर सा बन जाता है इस गम का। तो भाई बचो, इनको लूट लेते हैं बाबा, ये बाबाओं से बचो। ख़ास तौर पर ये बाबाओं को अकेले भेज देते हैं, जाओ उस बाबा के पास जा रही है, अकेले चले जा, बेटी भी चली गई और उसके साथ में। भाई मत करो यार, ऐसा मत करो। ये दयूस हैं, ऐसे बाबाओं को बेपर्दा और ये सब भेज रहे हैं, ये सब दयूस है। दयूस का मतलब समझ रहे हैं, बेगैरत। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दयूस के बारे, ये दयूस फरमाया ऐसे इंसान के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत सख्त लफ्ज़ है जो अल्लाह के रसूल ने इस्तेमाल फरमाया, और जहन्नम की वईदें हैं। तो इसलिए ऐसे बाबाओं से भी मेरे भाइयों दूर रहें, और आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर कोई जिन्नात के असरात वगैरह जो है वो मुअस्सिर ना हो कभी भी। तो उसके लिए आप ये काम किया करें, ये एहतियात कर लिया करें कि अब तो अपने घर में तो सूरह बकरा की तिलावत करते रहें, ठीक है। और बाकी ये जो आयतुल कुर्सी रात को पढ़ करके सोया करें, दरवाजे भी बिस्मिल्लाह पढ़ करके बंद किया करें। और ख़ास तौर पर ये काम कर लिया कि मगरिब के बाद में थोड़ी देर के लिए ये बिस्मिल्लाह पढ़ करके दरवाजे बंद कर दिया करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर ये आपके ऊपर इंशाअल्लाह इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।